नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले लिया है। दरअसल मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। सऊदी अमेरिका और इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप बोले, मैंने भारत पाक से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते बल्कि उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को भी भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट खुद ले लिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों देशों को समझाया कि अगर कोई लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रंप ने रियाद में कहा, मेरा सबसे बड़ा सपना शांति स्थापित करने का है। मैं विभाजन नहीं, एकता चाहता हूँ। मुझे युद्ध पसंद नहीं है। शायद हम उन्हें थोड़ा साथ ला सकें जहां वे बाहर जाकर एक साथ अच्छा खाना खा सके। उस लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे जो दिनों दिन बड़ी होती जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। ट्रंप ने कहा कि मुझे यकीन है कि यह सीज फायर अस्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार है। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा, मैंने दोनों से कहा कि चलिए इसे रोकते हैं। अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 3 दिन में यह तीसरा बयान है। सबसे पहले उन्होंने 10 मई को कहा था कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को समझदारी दिखाने के लिए बधाई। इसके अलावा 11 मई को उन्होंने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान की मजबूत लीडरशिप पर बहुत गर्व है, जिन्होंने ताकत, समझदारी और हिम्मत दिखाकर यह फैसला लिया कि अब मौजूदा तनाव को रोकने का समय है। यह तनाव लाखों लोगों की मौत और तबाही का कारण बन सकता था। लाखों निर्दोष लोग मर सकते थे। मुझे खुशी है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। मैं दोनों देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने जा रहा हूं। इसके साथ ही मैं दोनों के साथ मिलकर यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। इसके अलावा 12 मई को उन्होंने कहा कि हमने दोनों देशों के बीच परमाणु जंग रोक दी है। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की। मैंने कहा कि अगर आप इसे नहीं रोकते तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसा मैंने किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने के लिए ट्रेड का इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत इस बात से साफ इनकार कर चुका है कि ट्रेड के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। मंगलवार को भारतीय विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि 7 मई से 10 मई तक भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा राष्ट्रपति कार्यकाल उनकी विदेश नीति विरोधाभासों से भरी हुई दिखाई देती है। दुनिया भर में चल रहे बड़े संघर्षों को लेकर राष्ट्रपति का रुख क्या होगा, उसका ठीक अंदाजा लगाना कठिन है। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत पाकिस्तान संघर्ष तक ट्रंप समय समय पर अपने बयान बदलते रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी थी। महिलाओं और बच्चों के सामने पुरुषों को सिर और सीने में गोली मारी थी। घटना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे। पहलगाम घटना के 15 दिन बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिए थे। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर अपना लोहा मनवाया, सेना के इस अभियान के साथ देश का एक एक नागरिक मजबूती के साथ खड़ा था। लेकिन 10 मई को अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर हो गया। इसके बाद भारत सरकार भी कहती है सीज फायर हो गया। अब पूरा देश सवाल पूछ रहा है, पहलगाम के आतंकी हमारे हाथ आ गए और क्या सिंदूर का बदला मिल गया? इन सभी पहलुओं में अगर देखें 2024 के चुनाव से पहले
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम पीओके के लिए जान दे देंगे, लेकिन अब जब मौका आया तो सीज फायर कर दिया गया। यह देश के साथ धोखा है। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के आगे झुकते हुए सीज फायर का फैसला किया। सरकार ने देश की जनता से किए वादों को नजरअंदाज कर राजनीतिक दबाव में यह फैसला लिया है, जबकि सेना को पूरी छूट मिलनी चाहिए थी ताकि वह पीओके को वापस ले सके। 78 साल से देश को बेवकूफ बना रहे थे कि पीओके लेंगे। क्या बीजेपी का पीओके लेने का वादा झूठा था? ये सवाल सेना से नहीं बल्कि केंद्र से बनते हैं, क्योंकि युद्ध विराम उन्होंने किया जब सशस्त्र बल आतंकियों और उनके समर्थकों को घर में घुसकर मार रहे थे। सेना देश की बहन बेटियों के सिंदूर का बदला ले रही थी। तब अचानक सीज फायर क्यों हुआ? देश की जनता जानना चाहती है कि अगर पाकिस्तान ने खुद हाथ जोड़कर सीज फायर की मांग की तो इसकी घोषणा भारत के बजाय अमेरिका ने क्यों की? सवाल तो यह भी है कि बहन बेटियों के सिंदूर से भी ज्यादा इस सरकार के लिए व्यापार है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने आकर अपनी हार क्यों नहीं मानी? क्या पहलगाम हमले के आतंकी भारत को सौंपे गए? ट्रंप ने धमकी दी, युद्ध नहीं रोका तो व्यापार बंद। तो क्या मोदी जी देश की जनता को बताएंगे कि अमेरिका के साथ व्यापार भारत की बहन बेटियों के सिंदूर से भी ज्यादा कीमती हो गया है? सेना जब पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले सकती थी, आतंकवाद का पूरा तरह से खात्मा कर सकती थी, लेकिन उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आकर सीज फायर कर दिया। 140 करोड़ भारतीयों के मन में ये चिंता है कि भारत की संप्रभुता और सम्मान मोदी जी ने ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के सामने रख दिया। इसके अलावा देश के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल पाकिस्तान ने बुधवार को पंजाब में अटारी वाघा सीमा के रास्ते 23 अप्रैल को पकड़े गए बीएसएफ जवान पूनम कुमार साहू को भारत को सौंप दिया। कांस्टेबल को पाकिस्तान रेंजर्स ने सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से और स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार की गई। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को गलती से पार करने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल के जवान को पकड़ लिया था। मामला 23 अप्रैल का है, जब जवान की पहचान 182वीं बीएसएफ बटालियन के कांस्टेबल पूनम कुमार साहू के रूप में हुई थी। वह भारत पाकिस्तान सीमा के पास खेत के पास ड्यूटी कर रहे थे। नियमित गतिविधि के दौरान वे अनजाने में भारतीय सीमा की बाड़ को पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में चले गए थे, जहां उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। पूनम मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रिसरा के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले सैनिक की पत्नी रजनी ने पति की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। रजनी ने चंडीगढ़ पहुंचकर बीएसएफ अधिकारियों से भी मुलाकात की। यह घटना तब हुई जब बीएसएफ जवान पीके साहू 182वीं बटालियन बॉर्डर के गेट संख्या 208/1 पर तैनात थे। वे फसल कटाई के दौरान भारतीय किसानों पर नजर रख रहे थे। बीएसएफ किसानों की सुरक्षा भी करती है, लिहाजा तेज गर्मी के मौसम में जवान ने जब पेड़ की छांव में खड़े होने का प्रयास किया तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया। उनकी सर्विस राइफल भी जब्त कर ली गई। वे कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में तैनात हुए थे। गलती से पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश करने वाले बीएसएफ जवान की रिहाई के लिए कई बार फ्लैग मीटिंग कॉल की गई, मगर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से कोई ठोस रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान जानबूझकर फ्लैग मीटिंग को तवज्जो नहीं दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद बीएसएफ के जवान की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल की मदद ली गई। बीएसएफ के पूर्व अफसरों का कहना था कि गलती से एक दूसरे देश की सीमा में चले जाना कोई बड़ा अपराध नहीं है। पहले भी दोनों पक्षों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, कई बार तो कुछ घंटे बाद ही, और वे भी एक फ्लैग मीटिंग में मामला निपटा लिया जाता रहा है। इस बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति जो सख्त रवैया अपनाया है, उसके चलते बीएसएफ जवान की वापसी में देरी हो रही थी। हालांकि यह बात तो साफ थी कि पाकिस्तान को देर सवेर बीएसएफ जवान की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उससे पाकिस्तान को बीएसएफ जवान को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।